Welcome to my YouTube channel. Today we start one most important chapter. इसका नाम प्रोबेबिलिटी है और ये आसान सा चैप्टर है जो कि आप लोग क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मगर इसमें क्लास 10th में आपका कुछ कॉन्सेप्ट इंक्रीज करता है और ये इससे जो क्वेश्चन बनता है वो केस स्टडी का भी क्वेश्चन बनता है एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं इससे। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चों को किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत होने के कारण प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन वो बना नहीं पाते हैं। और आज से जो मैं वीडियो शुरू कर रहा हूं उसमें आपको एक वीडियो में पूरे चैप्टर की जितनी भी कॉन्सेप्ट है प्लस जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आज प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए स्टैटिस्टिक्स का वीडियो आएगा और इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चैप्टर का वीडियो आएगा जो कि एक वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो देखिए जो प्रोबेबिलिटी होता है ये कहां पे आता है, तो प्रोबेबिलिटी उस जगह पे आता है जहां पे अनसर्टेनिटी का बात होता है। किसका बात होता है? अनसर्टेनिटी का बात होता है, ठीक है। जहां पे कोई भी चीज फिक्स ना हो, लगे कि इट मे बी इट मे नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। तो उस जगह पे किसका बात आता है? प्रोबेबिलिटी का बात आता है। अब होता क्या है कि आज बारिश हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो इसका भी प्रोबेबिलिटी है। हम लोग बोलते हैं कि नहीं आज चांस है कि बारिश होगा, मगर कोई जरूरी नहीं कि आज बारिश हो, क्योंकि ये बारिश का दिन नहीं मगर हो भी सकता है। तो जहां पे भी अनसर्टेनिटी का बात आता है उस जगह पे क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होता है। प्रोबेबिलिटी में बेसिकली हम लोग को 5 कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं। पहला आपका होता है क्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, सेकेंड आपका डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, थर्ड आपका कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, फोर्थ आपका बैग से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, बैग एंड बॉक्स, एंड फिफ्थ आपका मिसलेनियस होता है जो कि आपको किसी भी चीज से डेज से रिलेटेड होता है, लीप ईयर से रिलेटेड होता है। तो इस टाइप के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हम लोग सिंगल वीडियो में देखेंगे और जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे। तो ये वीडियो आप लोग बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, तो आपको बोर्ड एग्जाम में जब भी आप जाएंगे एग्जाम लिखने उस टाइम के लिए आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो प्रोबेबिलिटी का बात किया जाए तो इससे पहले हम लोग परसेंटेज पढ़ के आए। परसेंटेज का मतलब होता है पर 100 में बात होता है, मगर प्रोबेबिलिटी जो बात होता है वो 0 से लेके 1 के बीच में बात होता है, 0 to 1। प्रोबेबिलिटी का मिनिमम वैल्यू 0 होता है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1 या फिर इसके बीच में लाई करता है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी का जो आंसर हम लोग लिखते हैं वो 3 तरीका से आंसर लिख सकते हैं, या फिर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, या फिर डेसिमल में लिख सकते हैं, या फिर परसेंटेज में लिख सकते हैं। ये 3 तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी का आंसर लिखते हैं। और जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, कुछ भी इवेंट हो सकता है, बारिश होना, थ्रोइंग अ क्वाइन, थ्रोइंग अ डाइस, ठीक है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स जितने भी टाइम। तो इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या हुआ कि जो हम चाहते हैं वो मेरे लिए क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम। जैसे हम टॉस करते हैं तो मैंने बोला हेड, तो मैं क्या चाहता हूं कि मेरा हेड है, तो हेड मेरे लिए क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम। मगर उसमें क्या क्या चीज टोटल आ सकता है, जैसे क्वाइन को हम टॉस करें तो उसमें टोटल चीज या फिर हेड आ सकता है या फिर टेल, तो 2 टोटल चीज है, मगर उसमें हम चाहते क्या है कि मेरा हेड है। तो जितना टोटल चीज होता है उसको हम लोग कहते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। और हम जो चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि मेरा हेड है, तो इसको हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। इस फॉर्मूला को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? तो इस फॉर्मूला को इवेंट को ई से डिनोट किया जाता है, फेवरेबल आउटकम को एनी से डिनोट किया जाता है, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम को एनएस से डिनोट किया जाता है। एस से इसलिए डिनोट किया जा रहा है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम का एक और नाम होता है सैंपल स्पेस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस। अब तो ये बात हम कर ही चुके कि प्रोबेबिलिटी का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1, या फिर इसके बीच में लाई करता है। मतलब प्रोबेबिलिटी 0 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 0.7 हो सकता है, 0.9 हो सकता है, 1 हो सकता है, मगर कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। मतलब लाइक दैट 1.2 प्रोबेबिलिटी किसी चीज का नहीं हो सकता है, 2 किसी चीज का प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, या फिर नेगेटिव में कभी भी किसी चीज का प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या बात हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद बात किया जाए
कि जितने भी इवेंट होते हैं उनका प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। जैसे अगर हम एक सिंगल क्वाइन टॉस करेंगे तो टोटल इवेंट उसमें हेड और क्या आएगा, टेल आएगा। तो अगर बात किया जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो हेड यहां पे 1 है, तो मेरे लिए फेवरेबल आउटकम क्या हो गया 1, और टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो गया 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना हो जाएगा 1/2। सेकेंड बात किया जाए कि टेल का आने का चांस क्या है, तो टेल के भी आने का चांस कितना होगा 1/2। तो यहां पे देखिए 2 इवेंट थे और दोनों इवेंट का जब हम लोग सम करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 कितना आएगा 1 आएगा। इसी तरह अगर हम लोग डाइस का बात करें तो वहां पे भी सब इवेंट का जितना भी इवेंट है सारे का सम किसके इक्वल आएगा 1। तो जितना भी प्रोबेबिलिटी में बात होगा तो जितने भी इवेंट्स के बात होंगे उन सब का सम किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा। तो ये आपका एक और कॉन्सेप्ट हुआ जिसको आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात किया जाए कि प्रोबेबिलिटी में किसी भी चीज का होने का और नहीं होने का सम किसके इक्वल होता है 1। जैसे कि आज हम बोले कि 30% चांस है बारिश होगा, तो हम पूछेंगे कितना परसेंट चांस है कि आज बारिश नहीं होगा, तो आप बोलेंगे 70% चांस है कि आज बारिश नहीं होगा। तो 30% प्लस 70% कितना हो जाएगा 100। मगर प्रोबेबिलिटी में हम लोग बात किस में करते हैं 0 to 1 के बीच में। तो इसीलिए किसी भी चीज का होने का और नहीं होने का सम किसके इक्वल आएगा 1। तो इसको कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आपको P दिया रहता है और बोलता है P0 E निकालिए, या फिर P0 E दिया रहता है और बोलता है P निकालिए। 1 मार्क्स से क्वेश्चन में मैक्सिमम आता है। तो आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको एक चीज दिया रहे और दूसरा चीज निकालना है तो 1 से माइनस कर देना है। या फिर इसको शॉर्ट में कभी कभी ऐसे भी लिखता है P प्लस P बार, B बार का मतलब नॉट E ही हुआ। ये दोनों का सम भी कितना होता है 1 के इक्वल होता है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इसमें कि किसी भी चीज का अगर प्रोबेबिलिटी 0 आ रहा है मतलब वो कैसा इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट है। जैसे अगर हम एक डाइस थ्रो करें और उसमें बोले 7 आने का क्या चांस क्या है, तो 7 तो होता ही नहीं है डाइस में, तो मेरे लिए फेवरेबल आउटकम उस टाइम पे क्या हो जाएगा 0। मगर डाइस थ्रो किए हैं तो टोटल आउटकम कितना होगा 6, तो 0/6 कितना आएगा 0। मतलब ये इम्पॉसिबल इवेंट है, ये घट ही नहीं सकता है। ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए कि किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी 1 होता है जब वो श्योर इवेंट होता है, मतलब ये होना तय है। जैसे हम बोले कि हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं और नेचुरल नंबर आने का चांस क्या है, तो 1 भी नेचुरल नंबर है, 2 3 4 5 6 ऑल आर द नेचुरल नंबर। तो उनमें से कोई भी चीज आएगा तो आपका क्या आएगा नेचुरल नंबर ही आएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे श्योर इवेंट, क्योंकि यहां पे फेवरेबल आउटकम 6 हो जाएगा और टोटल आउटकम भी कितना होगा 6 होगा। तो जिस भी इवेंट का जो भी प्रोबेबिलिटी है अगर वो श्योर इवेंट है तो इसका प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा। तो अगर इतना समझ में आ गया है तो काइंडली नोट डाउन। ठीक है। और इसके बाद अभी हम लोग क्वाइंस का कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। काइंडली नोट डाउन। तो नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है क्वाइन से रिलेटेड जो भी सिचुएशनल प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट का बात कर लिया जाए तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने आना चाहिए, चाहे वो 1 क्वाइन हो, 2 क्वाइन हो, 3 क्वाइन हो, 4 क्वाइन, 5 क्वाइन, कितना भी हो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे को 2 क्वाइन तक तो पता रहता है, 3 क्वाइंस में बहुत कोई कंफ्यूज हो जाते हैं, 4 क्वाइंस में भी बहुत कोई कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा जिससे आप जितना भी क्वाइन हो आपको कभी भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम सीखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बात करते हैं 1 क्वाइन से। तो देखिए क्वाइन जो होता है उसमें 2 चीज होता है, या फिर हेड होता है या फिर क्या होता है टेल होता है। तो यहां पे हम टॉसिंग 1 क्वाइन का बात कर रहे हैं। तो यहां पे जब टोटल नंबर ऑफ आउटकम जिसको हम शॉर्ट में NS लिखे हैं तो ये कैसे लिखते हैं हम लोग, तो देखिए जो भी इवेंट होता है उसके पावर में नंबर ऑफ क्वाइंस आता है। इवेंट्स के पावर में क्या आता है नंबर ऑफ क्वाइन। तो इवेंट क्या है हेड और टेल, मतलब 2 इवेंट है आपका और नंबर ऑफ क्वाइन कितना है 1, तो पावर में कितना चला गया 1। तो अगर टोटल आउटकम्स का बात किया जाए तो यहां पे क्या होगा 2। अब इसका लिस्टिंग का बात आता है, लिस्टिंग कैसे करेंगे, तो देखिए 2 जो है 2 का हाफ कितना होता है 1, तो यहां पे हम लोग क्या लिख लेंगे 1 हेड 1 टेल। ठीक है। इसी तरह जब हम लोग टॉसिंग 2 क्वाइंस का बात करें, किसका बात करें 2 क्वाइंस। ठीक है। 2 क्वाइंस का जब हम लोग बात करेंगे तो अब देखिए NS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NS इज इक्वल टू होगा इवेंट के पावर में नंबर ऑफ क्वाइन। तो 2 क्वाइन रहे चाहे 3 क्वाइन रहे, इवेंट तो हेड और टेल ही होने वाला है, तो इवेंट के प्लेस में हम 2 लिखेंगे एंड नंबर ऑफ क्वाइंस अभी कितना हो जा रहा है 2 हो जा रहा है, तो इसके पावर में 2 आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब लिस्टिंग कैसे करेंगे इस बात पे ध्यान दीजिएगा। 4 का हाफ कितना होता है 2, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 2 हेड्स एंड 2 टेल्स वी कैन राइट। ओके।
अब 2 का हाफ कितना होता है 1, तो हम क्या लिखेंगे 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल, तो ये आपका 2 क्वाइन का होगा। ठीक है, इसके बाद 3 क्वाइंस का बात करें जो कि ज्यादातर आपसे सीबीएसई पूछता है, 3 क्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चन क्लास 10 में 3 क्वाइंस। ठीक है, 3 क्वाइंस का बात किया जाए तो एनएस क्या होगा इसके लिए, तो देखिए एनएस हो जाएगा यहां पे इवेंट तो 2 ही है, हेड एंड टेल 2 इवेंट है, मगर नंबर ऑफ क्वाइन अभी कितने हैं 3 है, तो पावर में क्या चला जाएगा 3, तो 2 का पावर 3 मींस 2 2 जा 4 4 2 जा 8। अब लिस्टिंग कैसे करेंगे, तो 8 का हाफ कितना होता है 4, तो आप चुपचाप से 4 हेड लिख लीजिए 1 2 3 4 एंड 4 टेल, यू कैन राइट 4 हेड एंड 4 टेल। ठीक है, अब 4 का हाफ कितना होता है 2, तो 2 हेड 2 टेल, 2 हेड फिर 2 हेड 2 टेल, और फिर 2 का हाफ कितना होता है 1, तो 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल, तो ये आपका हो गया 3 क्वाइंस के लिए। इसी तरह आप 4 क्वाइंस के लिए भी लिख सकते हैं, 4 क्वाइन के लिए 2 का पावर 4 हो जाएगा जो कि हम लोग 16 बोलेंगे, और लिस्टिंग कैसे करेंगे, 16 का हाफ 8 होता है, तो 8 हेड 8 टेल 8 हेड। ठीक है, फिर आपका 8 का हाफ 4 हेड 4 टेल 4 हेड 4 टेल, फिर 4 का हाफ 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल एंड 2 का हाफ 1 हेड 1 टेल। इस तरह से आप 4 क्वाइंस के लिए भी लिख सकते हैं। तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा कि आप 4 क्वाइंस का लिख सके, तो काइंडली नोट डाउन दिस वन। तो आप अभी क्वाइन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखें जिसमें हम लोग 1 क्वाइन 2 क्वाइन 3 क्वाइंस एंड 4 क्वाइंस का बात किए, और इसके ज्यादा भी आपको अगर 5 क्वाइंस का निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हैं, और कुछ प्रॉब्लम हो 5 क्वाइंस का निकालने में तो आप कमेंट कीजिएगा कि मुझे दिक्कत है, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन हम लिखे हैं जिसमें कोशिश किए हैं कि जितने भी क्वाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है वो आपका सॉर्ट आउट हो जाए यहाँ पे, जिन वर्ड से आपको दिक्कत होता है। तो देखिए मैक्सिमम टाइम आपसे क्वेश्चन सीबीएसई 3 क्वाइन से रिलेटेड पूछता है, तो 3 क्वाइंस और 2 क्वाइंस तो बात वही है, मगर जो आपसे टफेस्ट पूछा जाएगा वो 3 क्वाइन से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3 क्वाइंस आर टॉस साइमल्टेनियसली, मतलब 3 क्वाइन को एक साथ टॉस किया जा रहा है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 क्वेश्चन है यहाँ पे, एग्जैक्टली 2 हेड, एट लीस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 2 टेल एंड ट्रिपलेट, एंड लास्ट वन इज द नो टेल्स। अब इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, आपको लिखना कैसे है आंसर उसके बारे में बात किया जाए तो देखिए सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम निकालना है। तो अभी हम तुरंत निकालना आपको सिखाए थे 3 क्वाइंस के लिए। 3 क्वाइंस के लिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या था, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का बात किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू क्या था, अभी तुरंत आपसे बात किए थे हम कि इवेंट के पावर में नंबर ऑफ क्वाइन। तो इवेंट क्या है, हेड या टेल है, और नंबर ऑफ क्वाइन के बारे में बात किया जाए तो कितना क्वाइन है 3, एंड 2 का पावर 3 मतलब कितना हो गया 8 हो गया। अब अगर इसका हम लिस्टिंग करें तो आपको बताया था कि 8 का हाफ कितना होता है, 8 का हाफ 4, तो यू कैन राइट 4 हेड 1 2 3 4 एंड 4 टेल 1 2 3 4, ओके 4 हेड एंड 4 टेल। देन 4 हाफ इज 2 हेड, 4 का हाफ 2 होता है इसलिए 2 हेड 2 टेल, फिर 2 हेड 2 टेल, ओके, एंड फिर 2 का हाफ कितना होता है 1, तो 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल। देखिए तो ये आपका लिस्टिंग हो गया। अब ये लिस्टिंग आप कर सकेगा तभी आप इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर देने के टाइम पे आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख लिए, इसके बाद फेवरेबल आउटकम लिखना है, और देन आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके इन क्वेश्चन का आंसर देंगे। मगर यहां पे हम लोग बात करते हैं कि फेवरेबल आउटकम क्या होगा। देखिए एग्जैक्टली 2 हेड का बात किया जा रहा है, एग्जैक्टली 2 हेड, तो आप यहां पे जहां जहां 2 हेड देखिए, 2 से ज्यादा नहीं 2 से कम नहीं, एग्जैक्टली का मतलब हो गया कि 2 ही आपको ढूंढना है। तो 2 हेड कहां कहां है, तो आपको एक यहां पे 2 हेड दिखाई दे रहा होगा, एक यहां पे 2 हेड दिखाई दे रहा होगा, यहां पे सिंगल हेड है, यहां पे 2 हेड दिखाई दे रहा होगा, और कहीं नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो टोटल प्लेस 2 हेड का कितना है 3 प्लेस है। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया आपके लिए 3, फेवरेबल आउटकम हो गया 3, एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना है 8, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3/8।
ठीक है। सेकेंड का बात किया जाए एटलीस्ट वन हेड। देखिए अब एटलीस्ट और एटमोस्ट वर्ड पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक हेड होना चाहिए, मतलब अगर 2 हेड हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, 3 हेड हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 होना चाहिए और 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, तो इसके लिए देखिए फेवरेबल आउटकम क्या होगा। देखिए ये 3 हेड है, ये भी चलेगा, 2 हेड है, ये भी चलेगा, 2 हेड है, ये भी चलेगा, 1 हेड है, 2 हेड है, 1 हेड है, फिर 1 हेड है, तो ये सारे के सारे चलेंगे क्योंकि एटलीस्ट 1 हेड का बात किया था। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 7, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 7/8। ओके। नेक्स्ट बात किया जाए एटमोस्ट 2 हेड। अब देखिए एटलीस्ट का मतलब होता था कम से कम और एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा। तो एटमोस्ट 2 टेल मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 टेल होना चाहिए, उससे कम है तो दिक्कत नहीं है, मगर उससे ज्यादा हो गया तो दिक्कत है। तो एटमोस्ट 2 टेल मतलब 0 टेल भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भी आ जाएगा। यहां पे देखिए 1 टेल है, ये भी, ये 0 टेल है, ये भी आएगा, 1 टेल भी आएगा, फिर 1 टेल है, फिर 2 टेल है। एटमोस्ट 2 टेल बोला ही था आपको, 1 टेल 2 टेल, ठीक है, और 2 टेल। यहां पे 3 टेल है इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि एटमोस्ट 2 टेल का बात किया था, ज्यादा से ज्यादा कितना टेल होना चाहिए 2। तो देखिए इसका भी प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, फेवरेबल आउटकम 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका भी प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 7/8। नेक्स्ट बात किया जाए ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब हो कि हेड है तो तीनों का तीनों हेड होना चाहिए, टेल है तो तीनों का तीनों क्या होना चाहिए टेल। तो इसके लिए फेवरेबल आउटकम एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा क्योंकि ट्रिपलेट है ही दोनों है। तो फेवरेबल आउटकम का बात किया जाए तो यहाँ पे 2 है और फेवरेबल टोटल आउटकम कितना है 8। इसको लोवेस्ट फॉर्म में आप लिखिएगा 2 4 जा 8, तो फाइनल आंसर इज 1/4। अब देखिए नो टेल्स का बात किया है। नो टेल्स का मतलब है कि कोई भी टेल नहीं होना चाहिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए हेड होना चाहिए। तो ऐसा पोजीशन सिर्फ एक है जहां पे कोई भी टेल नहीं है, तो यहां पे हेड 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 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, फेवरेबल आउटकम इज 1 एंड टोटल आउटकम इज 8, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/8। आपको आंसर कैसे लिखना है तो मालूम चल गया है कि हम लोग सबसे पहले यहां पे फेवरेबल आउटकम लिखेंगे। जैसे पहला वाला तो हम बता दे रहे हैं आपको, फेवरेबल आउटकम लिख लेंगे यहां पे क्योंकि टोटल आउटकम लिख लिए, फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 3 लिख लेंगे। उसके बाद आप यहां पे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज कीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ओके, और देन यहां यू कैन राइट फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय ऑल टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ओके, एंड देन यू कैन राइट प्रोबेबिलिटी। यहां पे क्या पूछा था आपसे, एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड, ठीक है। अब फेवरेबल आउटकम क्या आया था यहां पे 3 और टोटल आउटकम कितना आया था 8, तो कम से कम इतना आप आंसर में जरूर लिखिएगा। तो काइंडली नोट डाउन दिस वन। इसके बाद हम डाइस का कॉन्सेप्ट देखेंगे। हाँ, तो अभी क्वाइन का कुछ प्रॉब्लम हम लोग देखे और कुछ प्रॉब्लम और भी बाकी है, एट लास्ट वो देखेंगे। इससे पहले हम लोग बात करते हैं डाइस का। तो डाइस के बारे में बात किया जाए तो आप लोग सबको डाइस से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे क्योंकि आप घर पे लूडो होगा ही आपके घर पे। तो डाइस में आपने देखा होगा कि टोटल 6 फेस होते हैं और उनमें नंबर्स होता है 1 2 3 4 5 6। तो देखिए यहाँ पे क्लास 10 में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सिंगल थ्रोइंग ऑफ डाइस होगा एंड डबल थ्रोइंग ऑफ डाइस होगा, ठीक है। क्लास 11 12th में आपका ट्रिपल टाइम्स भी पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंगल डाइस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, सिंगल थ्रोइंग ऑफ डाइस के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए कॉन्सेप्ट आपका चेंज नहीं करेगा, जैसे अभी हम बताए थे टोटल आउटकम्स निकालने के लिए। टोटल आउटकम्स क्या होंगे यहाँ पे, तो टोटल आउटकम्स वही चीज कि इवेंट की पावर में नंबर ऑफ डाइस, इवेंट के पावर में नंबर ऑफ डाइस। तो डाइस में कितने इवेंट होते हैं, 6 इवेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इवेंट क्या हो गया यहाँ पे 6 एंड नंबर ऑफ डाइस, अभी हम लोग कितने डाइस लेके चल रहे हैं 1, तो 6 का पावर में 1, तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा 6। इसका लिस्टिंग किया जाए तो लिस्टिंग क्या हो जाएगा, सबको को मालूम है 1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड अगर हम लोग बात करें, ठीक है, 2 डाइस के बारे में बात करेंगे, थ्रोइंग ऑफ 2 डाइस, ठीक है। तो 2 डाइस में बहुत कोई को प्रॉब्लम होता है क्योंकि इसका लिस्टिंग करना नहीं चाहते हैं बच्चे। तो देखिए यहां पे टोटल आउटकम्स क्या होगा, तो टोटल आउटकम्स ऑफ 2 डाइस क्या हो जाएगा,
तो फिर अगेन इवेंट के पावर में नंबर ऑफ डाइस, तो 2 डाइस रहे चाहे 3 डाइस रहे, इवेंट तो 6 ही होना है। तो यहाँ पे इवेंट के प्लेस में हम लोग 6 लिखेंगे एंड नंबर ऑफ डाइस के प्लेस में अभी 2 डाइस लेके चल रहे हैं तो पावर में 2 आ जाएगा। तो टोटल आउटकम ऑफ डाइस कितना हो जाएगा 36। अब इसका लिस्टिंग आपको आना जरूरी है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन बिना लिस्टिंग के आपसे नहीं बनेंगे। तो लिस्टिंग देखिए कैसे होगा। अब ये सिंगल डाइस था, इसके साथ एक और डाइस थ्रो किया जा रहा है, मतलब एक साथ 2 डाइस थ्रो किया जा रहा है। तो मान लीजिए कि पहला वाला डाइस में 1 आया है तो सेकेंड डाइस में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 6। उसी तरह अगर मान लीजिए फर्स्ट डाई में 2 आ गया तो सेकेंड डाई में 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट डाई में अगर 3 आया है तो सेकेंड डाई में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सिमिलरली 4 5 6 के लिए भी होगा। तो अगर इसका लिस्टिंग किया जाए तो बहुत सिंपल है कि 1 के साथ आप क्या लिख लेंगे 1 कॉमा, पहला डाइस में अगर आपका 1 आया है तो सेकेंड डाइस में भी कितना आएगा 1। फर्स्ट डाइस 1, सेकेंड डाइस 2, 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। ठीक है, सिमिलरली 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। ओके, देखिए 2 के लिए हो गया। इसी तरह आप 3 4 5 6 के लिए लिखेंगे, जैसे 3 1 हो गया तो 3 के साथ सारा आ जाएगा, 4 1 हो गया तो 4 के साथ सारा आएगा, 5 1 हो जाएगा तो 5 के साथ भी सारा आएगा, 6 1 होगा तो 6 के साथ भी सारा आएगा। मतलब ये सिंपल ऐसी 3 2 3 3 ओके, 3 4 3 5 एंड 3 6। ओके, सिमिलरली यू कैन राइट, आप लिख सकते हैं इसको 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6। तो काइंडली नोट डाउन दिस वन। ठीक है, तो अभी हम लोग तुरंत देखें कि डाइस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में सिंगल थ्रो जब डाइस करेंगे तो अब क्या आउटकम्स आएगा, और जब डबल थ्रो करेंगे तब क्या आउटकम्स आएगा। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिए हैं और इससे हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका डाइस से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है और जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए। तो सिंगल थ्रो में तो प्रॉब्लम होता नहीं है क्योंकि वहां पे 1 2 3 4 5 6 का बात होता है, मगर डबल थ्रो में सबसे पहले तो आपको लिस्टिंग करने आना चाहिए। अगर आप लिस्टिंग नहीं कर पाएंगे तो इन क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे सकते। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि इन अ साइमल्टेनियसली थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है अ डबलेट। डबलेट का मतलब क्या होता है कि दोनों प्लेस, दोनों क्वाइन में सेम चीज आना चाहिए। मतलब अगर पहला में 1 आया तो दूसरे में भी कितना आना चाहिए 1, पहला में 2 आया तो दूसरे में भी कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। सेकेंड इसी तरह से है डबलेट ऑफ इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होता है 2 4 6 8 दीज आर द इवन नंबर। तो यहां पे डबलेट चाहिए मगर सिर्फ किसका चाहिए इवन नंबर का, तो वो हम देखेंगे उनके लिए फेवरेबल आउटकम होता क्या है। इसी तरह हम सारे चीज के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का अगर हम लोग बात करें, एनएस का हम लोग बात करें सैंपल स्पेस का, तो इवेंट 6 है, अभी तुरंत हम बताए थे, और नंबर ऑफ डाइस कितने हैं 2 है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। और इसका लिस्टिंग भी आप लोगों को बताए थे कि पहला डाई में अगर 1 आया तो सेकेंड में 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। उसी तरह फर्स्ट टाइम में अगर 2 आया है तो 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। सिमिलरली 6 तक है। तो ये लिस्टिंग किया हुआ है जो अभी तुरंत आपको हम समझाए थे। ठीक है, तो एनएस का वैल्यू आ गया 36 मींस टोटल आउटकम। एनएस का मतलब क्या हो गया, आप लोग एग्जाम में टोटल आउटकम्स या एनएस जो भी लिखने का मन है वो लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो देखिए अब पहला क्वेश्चन का बात करते हैं, अ डबलेट। तो डबलेट मतलब क्या हुआ कि दोनों के प्लेस पे सेम आना चाहिए। तो देखिए इस जगह पे अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्लेस डबलेट कहां है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 यही आपका डबलेट है। इसके अलावा सब जगह डिफरेंट है, यहाँ पे 1 2 है 1 3 है, अलग अलग चीज है। तो फेवरेबल आउटकम का बात किया जाए तो 1 2 3 4 5 6, तो फेवरेबल आउटकम कितना आ रहा है आपका, इसके लिए 6 आ रहा है, और टोटल आउटकम्स कितना है 36। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 6 36। तो फाइनल आंसर इज 1/6। ये क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए ये पहला क्लियर हो गया। ठीक है, सेकेंड हम देखेंगे एन इवन नंबर ऑन 1। एक डाई में क्या बात कर रहा है, इवन नंबर होना चाहिए। एंड हम सॉरी सेकेंड नंबर यहां पे है, डबलेट 6/36 मींस कितना आ गया 1/6। ओके, अ डबलेट ऑफ इवन नंबर। अब बोला सिर्फ आपको इवन नंबर का, इसी तरह आपको ऑड नंबर का भी पूछ सकता है। तो इवन नंबर कौन कौन है, तो देखिए हम ऑड को रब कर रहे हैं 1 3
5 इज द ऑड नंबर। तो इवन नंबर क्या क्या बचा, डबलेट ऑफ इवन नंबर 2 2 4 4 एंड 6 6। तो इसके लिए फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 3, बट टोटल आउटकम इज 36। तो 3/36 मींस कितना 1/12 इज द फाइनल आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोलता है एन इवन नंबर ऑन 1, पहला वाला में इवन नंबर आना चाहिए एंड सेकेंड वाला में क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 इवन नंबर फर्स्ट टाइम में आना चाहिए। तो देखिए अब यहां पे सिलेक्शन का बात आ जाता है। तो फर्स्ट टाइम में अगर इवन नंबर बोल दिया तो यहां तो होगा नहीं, ये होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये हो सकता है। मतलब ये तीनों को तो आपको देखना ही नहीं कि ये हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम में क्या बोला है इवन नंबर। तो देखिए यहां पे 2 है, 4 है, 6 है, तो फर्स्ट टाइम में इवन नंबर है। अब सेकेंड के लिए क्या बात किया, मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 देखिए, मल्टीपल ऑफ 3 एक ये होगा और ये एक 3 2 जा 6, फिर क्या होगा 4,3 एंड 3 2 जा 6 एंड 6,3 3 2 जा 6। तो टोटल कितने आ गए 6। तो फेवरेबल आउटकम यहां आपके लिए आपका हो गया 6 और टोटल आउटकम कितना हो गया 36। आप इसको कट करेंगे तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 1/6। ओके, नेक्स्ट बात किया जाए, नाइदर 9 नॉर 11, मतलब ना ही 9 आना चाहिए ना ही 11 आना चाहिए। द सम ऑफ द नंबर ऑन द फेसेस, मतलब अगर हम सम करें तो 9 भी नहीं आना चाहिए और 11 भी नहीं आना चाहिए। ओके, तो काइंडली टेक द स्क्रीनशॉट। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अगर डबल थ्रो हम डाइस को करते हैं तो नाइदर 9 नॉर 11 द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस, मतलब अगर डाइस में जो भी चीज आए उसका सम 9 नहीं होना चाहिए और 11 नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहां पे ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप उन नंबर को निकाल लीजिए जिनका सम 9 आता हो और 11 आता हो, ठीक है, और फिर उसका प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद 1 से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमको नहीं चाहिए, चाहिए होता तो हम डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी लिख लेते। तो 9 और 11 आना चाहिए। तो 9 किसको किसको ऐड करने पे आता है, तो देखिए यहां पे 9 ऐड करने पे आता है 3,6, मतलब 3 + 6 इज द 9, 4 + 5 इज द 9, 5 + 4 इज द 9 एंड 6 + 3 इज द 9। उसी तरह आप 11 के लिए देखेंगे तो 11 किसको ऐड करने पे आता है, तो 11 5,6, 5 + 6 इज 11 एंड 6 + 5 इज 11। मतलब टोटल फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर आपसे पूछा जाता कि सम करने पे 9 और 11 आना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी लिखिए, तो आप लिखते डायरेक्टली यहां पे फेवरेबल आउटकम 6 आ रहा था और टोटल आउटकम कितना आ रहा था 36, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी हो जाता 1/6। मगर ये बोला है कि नहीं आना चाहिए, तो नहीं आना चाहिए तो हम बताए थे किसी भी चीज का होने का और नहीं होने का प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1 होता है। तो नहीं आने के लिए निकालना है तो P नॉट E हमको यहां पे निकालना है, तो क्या करेंगे 1 - P कर देंगे, ठीक है, मतलब 1 - क्या कर देंगे यहां पे 1/6। एलसीएम लेंगे तो 6 एंड 1 का एलसीएम 6, 6 1 जा 6 -1 मींस इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 5/6। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात किया जाए, अ सम लेस देन 8, मतलब सम होना चाहिए मगर वो क्या होना चाहिए लेस देन 8 होना चाहिए। तो यहां पे देखिए कि सम लेस देन 8 होना चाहिए। तो कितने ऐसे नंबर हैं जिनका सम लेस देन 8 होगा। यहां तक अगर हम लोग प्लस करते हैं, देखिए ये तो 2 आएगा, 3 आएगा, यहां पे 4 आएगा, यहां पे सम 5 आएगा, यहां पे सम आपका 6 आएगा, यहां पे सम आपका 7 आएगा और यहां पे सम आपका 8 आएगा। मतलब ये जो लाइन है ना, इसको छोड़ दिया जाए तो ये जितने भी नंबर हैं इनका सम 8 से कम आ रहा है। तो देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद 8 से ज्यादा आएगा, यहां पे 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा एंड लास्ट इज द 12। तो 2 से स्टार्ट होता है और इसका सम 12 में एंड कर जाता है। तो कितने ऐसे नंबर हैं, तो 1, ठीक है, 1 2 3 4 5, ओके, 6, 1 2 3 4 5 6 एंड हियर इज द 5, 6 + 5 इज 11, 11 + 4 इज 15, 15 + 3 इज 18, 18 + 2 इज 20 एंड 20 + 1 इज 21। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 21/36। 3 से कट करेंगे, 3 7 जा 21 एंड 3 12 टाइम्स में, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 7/12। अब इसके बाद क्या आता है आपका
डिफरेंट नंबर ऑन बोथ डाई, मतलब दोनों डाई में डिफरेंट नंबर आना चाहिए। तो सेम नंबर के लिए हम निकाल चुके हैं, डबलेट मतलब सेम नंबर हो गया, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना था 1/6, मतलब ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 को छोड़ के, तो ये टोटल 6 नंबर थे। इनको छोड़ के टोटल जो डिफरेंट आ रहा है वो कितने हैं 30 है, या फिर इसको 1 से माइनस कर देंगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा डिफरेंट नंबर ऑन बोथ डाई। तो डिफरेंट नंबर ऑफ बोथ डाई आप डायरेक्टली या फिर 30/36 लिख सकते हैं, या फिर 1 - 1/6 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 6/6 5 जा 30 एंड 6 6 जा 36, तो आंसर हो जाएगा 5/6। नेक्स्ट इज द डिफरेंस इज 2। अब यहां पे आपको डिफरेंस 2 देखना है, मतलब दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं ये आप खुद कर सकते हैं, डू बाय योरसेल्फ। और नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट इज लेस देन 12, तो मतलब प्रोडक्ट जैसे कि आप दिख रहा होगा कि 4 3 जा 12, अब 12 से कम कौन होगा, तो 4 2 जा 8 3 3 जा 9, ये सब कम होंगे। तो इनको आप खुद से बनाएंगे ये 2 क्वेश्चन, तो काइंडली नोट डाउन। तो अभी तक हम लोग 2 कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर चुके हैं, एक क्वाइंस के बारे में, एक डाइस के बारे में। इसके बाद आपका थर्ड कॉन्सेप्ट कार्ड का आ रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इसके बाद आपके बैग से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, और लास्ट ज्योमेट्री, एंड उसके बाद आपका मिसलेनियस आएगा। तो कार्ड्स का बात किया जाए तो आप सभी जानते होंगे, देखे होंगे कार्ड्स, भले आपने यूज किया नहीं होगा, जनरल पर्पस में गैम्बलिंग के लिए यूज करता है। तो टोटल एक वेल सफल्ड पैक में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं 52। ये कॉन्सेप्ट याद रखना आपको जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। अब कार्ड में 2 डिवीजन होता है, कुछ हाफ कार्ड आपके ब्लैक कलर के होते हैं और हाफ कार्ड आपके होता है रेड कलर का, ठीक है। तो देखिए 52 का हाफ कर दिया जाए तो 26 आर रेड एंड 26 आर ब्लैक, ठीक है। 26 आपका रेड कलर का होगा और 26 आपका ब्लैक कलर का होगा। टोटल कार्ड होता है 52, इसमें 26 ब्लैक एंड 26 रेड। अब देखिए ब्लैक में 2 डिवीजन होता है, ठीक है। ब्लैक्स में 2 डिवीजन होते हैं। तो ब्लैक में जो पहला डिवीजन होता है इसको हम लोग क्लब्स कहते हैं, ठीक है। क्लब्स का पिक्चर कुछ ऐसा टाइप का कार्ड में बना रहता है, ठीक है। और क्लब्स इसका हाफ होता है, मतलब क्लब्स होगा 13 और हाफ होता है स्पेड्स। स्पेड्स का कुछ इस टाइप का फिगर बना रहता है, पान पत्ता टाइप का, ठीक है। और ये भी कितने होते हैं 13 होते हैं। बात किया जाए रेड कार्ड का, तो रेड कार्ड का भी फर्दर 2 डिवीजन होता है। फर्स्ट वन इज डायमंड जो कि 13 होता है और इसका फिगर कुछ ऐसे बना रहता है और ये रेड कलर से रेड रहता है। सेकेंड इसका पार्ट जो होता है इसको हम लोग हार्ट कहते हैं, ठीक है। हार्ट में भी 13 कार्ड होता है और ये हार्ट का शेप का ही बना रहता है और ये रेड कलर का मार्किंग रहता है यहाँ पे। तो अभी तक आपको क्लियर हुआ होगा कि कार्ड्स में टोटल कार्ड कितने होते हैं 52 का 2 डिवीजन होता है, 2 डिवीजन 26 आर ब्लैक एंड 26 आर रेड। अब ब्लैक कार्ड के भी 2 डिवीजन होते हैं, क्लब्स एंड स्पेड्स। मींस 26 का हाफ कितना हो गया 13 और 13 आर क्लब्स एंड 13 आर स्पेड्स। अब रेड का भी 2 पार्ट होता है, हार्ट एंड डायमंड। तो ये 13 हार्ट हो जाएगा, 13 क्या हो जाएगा डायमंड। तो आप ऑल टोटल देखिएगा 13 + 13 + 13 + 13 इस टोटल इज 52। अब इसके नीचे का भी डिवीजन होता है, जैसे सबके पास एक एक कार्ड होता है, ठीक है, जिसको हम लोग किंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं किंग। तो सबके पास एक एक किंग होता है, जैसे क्लब्स का एक किंग होता है, ठीक है, स्पेड्स का भी एक किंग होता है, हार्ट का भी एक किंग होता है और डायमंड का भी एक किंग होता है, ठीक है। उसके बाद सबके पास एक एक क्वीन होता है, एक क्वीन क्लब्स, देन स्पेड्स, देन हार्ट एंड देन डायमंड, ओके। एंड सबके पास एक एक जैक भी होता है, तो जैक एंड हियर इज जैक एंड हियर इज जैक, ठीक है। तो देखिए इन कार्ड का खासियत क्या होता है कि इनमें फोटो फिगर बने होते हैं, फोटो बने होते हैं। किंग का फोटो बना रहता है, क्वीन का फोटो बना रहता है एंड जैक का फोटो बना रहता है, ठीक है। तो फोटो बना रहता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द फेस कार्ड। क्या कहते हैं इसको हम लोग फेस कार्ड। तो अगर हम टोटल फेस कार्ड का बात किया जाए तो 3 4 12, तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12। मगर अगर आपसे ब्लैक फेस कार्ड के बारे में बात किया जाए तो ब्लैक फेस कार्ड 6 होगा और रेड फेस कार्ड भी कितना होगा 6 होगा।
अगर सिर्फ आपसे क्लब्स का फेस कार्ड के बारे में बात किया जाए इंडिविजुअली तो 3-3 सबका होगा, मगर टोटल फेस कार्ड इज 12। ब्लैक के बारे में पूछा जाए 6, रेड के बारे में पूछा जाए 6, अगर डायमंड के बारे में पूछते आपसे तो 3 फेस कार्ड, हार्ट इज द 3 फेस कार्ड, स्पेड इज द 3 फेस कार्ड एंड क्लब्स इज द 3 फेस कार्ड। इसके बाद आपका नंबर कार्ड्स होता है, ठीक है, यहां पे होता है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 नहीं होता है, 1 की जगह में एक एस होता है जिसको ये हिंदी में इक्का कहलाता है। उसी तरह यहां पे भी होगा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1 इज द एस, ठीक है। अगेन 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड लास्ट वन इज द एस एंड लास्ट हियर इज द 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड लास्ट वन इज द एस। तो टोटल देखिए 13 कार्ड्स हैं, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52। इसका 2 डिवीजन होता है, 26 आर ब्लैक एंड 26 आर रेड। अब ब्लैक का भी 2 डिवीजन होता है जिसमें 13 स्पेड्स, 13 क्लब्स एंड हार्ट 13 वगैरह, ठीक है। अब देखिए ये जो किंग, क्वीन और जैक है इनको हम फेस कार्ड कहते हैं और टोटल फेस कार्ड होते हैं 12। अगर ब्लैक का फेस कार्ड के बारे में बात किया जाए तो 6, रेड का फेस कार्ड के बारे में बात किया जाए तो 6। टोटल एस कितना होता है 4। टोटल 10 नंबर्स के कार्ड कितने होते हैं 4। तो इंडिविजुअली अगर बात किया जाए तो 4 कार्ड होते हैं, मगर अगर रेड में बात किया जाएगा तो नंबर कार्ड 2 होंगे और ब्लैक में बात किया जाएगा तो नंबर कार्ड 2 होंगे। तो काइंडली टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो अभी तुरंत हम लोगों ने देखा कि कार्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में टोटल 52 कार्ड थे, उसमें 26 ब्लैक, 26 रेड। अब ब्लैक में भी 2 पार्ट था, स्पेड्स एंड क्लब्स, जहां पे 13 स्पेड्स, 13 क्लब्स एंड रेड का 2 पार्ट था, हार्ट एंड डायमंड, 13 आर हार्ट एंड 13 आर डायमंड। अब फर्दर डिवीजन था, सबका एक एक किंग था, सबका एक एक क्वीन था, सबका एक एक जैक था। तो किंग, क्वीन एंड जैक को हम लोग फेस कार्ड कहते हैं। बाकी 10, 9, 8, 7 अप टू 2 ये आपका नंबर कार्ड हुआ एंड सबके पास एक एक एस था। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स या फिर वेल सफल्ड पैक बोलेगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। तो टोटल एस कितना था, सबका एक एक एस था, तो टोटल एस आपका था 4, एक स्पेड्स का, एक क्लब्स का, एक हार्ट का और एक जैक का। आप देखिएगा लास्ट में लिखा हुआ था। तो इसके लिए फेवरेबल आउटकम हो गया 4 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं 52। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम व्हेन वी कट आउट। तो यहां पे फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 1/13। सेकेंड इज द रेड कार्ड। तो हम तुरंत ही आपको बताया था कि टोटल 52 कार्ड है, उसमें 26 क्या है रेड है। तो रेड कार्ड का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 26 इज द रेड कार्ड एंड टोटल कार्ड इज 52। अगर इसको कट किया जाए तो 1/2 इज द फाइनल आंसर। इसके बाद देखिए किंग के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं किंग। तो किंग देखिए किंग कितना था, सबका एक एक किंग था, तो एक एक किंग था, मतलब टोटल किंग इज 4 एंड टोटल नंबर ऑफ कार्ड इज 52। अगेन वी आर कट, तो अगेन वी गेट द आंसर 52। ब्लैक क्वीन, ब्लैक क्वीन कितना था, ब्लैक क्वीन तो 2 ही का हो सकता है, एक आपका स्पेड्स का और एक क्लब का, तो 2 क्वीन आ रहा है। तो 2 क्वीन मतलब 2/52 मींस फाइनल आंसर इज 1/26। अब फेस कार्ड, तो टोटल फेस कार्ड कितने थे 12 इज द टोटल फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड 12 था, तो प्रोबेबिलिटी 12/52 इट मींस 4, 3। द फाइनल आंसर इज 3/30। रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड कितना था, देखिए टोटल फेस कार्ड 12 था जिसमें रेड फेस कार्ड 6 था, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 6/52। ओके, तो फाइनल आंसर इज 3/26। 2 ऑफ स्पेड्स, तो देखिए स्पेड्स में सिर्फ एक ही 2 होता है, ठीक है। तो अगर बात किया जाए इसका फेवरेबल आउटकम का तो 1 एंड टोटल आउटकम इज 52, तो प्रोबेबिलिटी इज 1/52। से नेक्स्ट इज द 10 ऑफ ब्लैक सूट। तो ब्लैक सूट में कितने 10 होंगे, 2 होंगे, एक क्लब्स के लिए होगा और एक किसके लिए होगा स्पेड्स के लिए। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 2/52 मींस 1/26। और डायमंड कार्ड, तो डायमंड कार्ड कितना होता है टोटल 13, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 13/52 मींस 1/4।
जैक ऑफ क्लब्स, क्लब्स में कितना जैक होगा, सिंगल जैक होगा क्लब्स में, क्योंकि क्लब्स तो एक इंडिविजुअल पार्ट है, तो 1/52 इसका प्रोबेबिलिटी होगा। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ डायमंड, तो डायमंड में कितना क्वीन होता है, एक होता है, तो इसका भी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/52। एस ऑफ क्लब्स, तो क्लब्स का एस भी कितना होता है 1 होता है, तो इसका भी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/52। तो ये कुछ क्वेश्चन हम लोग देखे, कुछ क्वेश्चन और देखेंगे, और इसके बाद हम लोग ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे एंड लीप ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो काइंडली टेक द नोट डाउन इट एंड सॉल्व दिस लास्ट 4 क्वेश्चन। हाँ, तो ये आपका 4th टाइप का है। हम लोग पहला बात किए क्वाइन का, सेकंड डाइस, थर्ड इज अ कार्ड एंड 4th टाइप इज अ ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री में क्या होता है, आपको ज्योमेट्री में मैक्सिमम टाइम में आपको एरिया का काम होता है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आप अगर मान लीजिए कि मेरा इतना बड़ा रूम है, हम यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ पे खड़ा होने का क्या प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे रहने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये मेरा जो एरिया होगा डिवाइडेड बाय टोटल रूम का एरिया। जिस एरिया में हम खड़े हैं दिस इज आवर फेवरेबल आउटकम, और टोटल रूम का जो एरिया हो जाएगा दिस इज योर ऑल पॉसिबल आउटकम। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिससे हम लोग ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन इसके बाद और देखेंगे हम लोग, एंड दिस वन इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, मगर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन। इस रेक्टेंगुलर रीजन में एक हेलीकॉप्टर कहीं पे भी क्रैश किया है बोल रहा है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज क्रैश्ड इनसाइड द लेक। अब देखिए ये जो यहाँ पे जो ये है, ये लेक है, मतलब झील है, तो अगर हेलीकॉप्टर क्रैश करे या प्लेन क्रैश करे तो ज्यादातर पायलट क्या चाहता है कि वो पानी पे जाके गिरे, क्योंकि उससे वो बच सके। तो ये भी जो हेलीकॉप्टर क्रैश किया है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी इस लेक में जाके वो क्रैश किया होगा, इस झील में जाके वो गिरा होगा। ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालना ही यहाँ पे आपका क्रैश हेलीकॉप्टर का प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि चाहता है इस लेक में गिरे, मगर हो सकता है कि पूरा फॉरेस्ट एरिया वो कहीं पे भी गिर सकता है, मगर इसका कुछ ना कुछ तो प्रोबेबिलिटी जरूर होगा, तो उस प्रोबेबिलिटी को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये एक रेक्टेंगुलर रीजन है और उसमें ये लेक है। रेक्टेंगुलर रीजन मतलब टोटल आउटकम्स अगर हम लोग को निकालना है तो यहां पे लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ फॉरेस्ट, टोटल एरिया ऑफ फॉरेस्ट। तो टोटल एरिया ऑफ फॉरेस्ट क्या हो जाएगा, तो देखिए रेक्टेंगुलर रीजन है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, यही एरिया होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। तो टोटल एरिया ऑफ फॉरेस्ट इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ का वैल्यू आपको दिया हुआ है 9 किलोमीटर एंड ब्रेथ का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4.5 किलोमीटर। ओके, तो अगर जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा आपका 40.5 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं कि ये लेक में जा रहा है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो लेक का भी हम लोग, इस झील का हम लोग लेंथ और ब्रेथ कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ये पूरा लेंथ था 9 किलोमीटर और यहां तक का लेंथ आपको 6 दिया हुआ है, तो 9 - 6 करेंगे तो इसका जो लेंथ आ जाएगा, दिस लेंथ इज 3 किलोमीटर, दिस लेंथ इज 3 किलोमीटर। अब ब्रेथ का बात किया जाए तो यहां तक का ब्रेथ दिया हुआ है 2 किलोमीटर एंड दिस होल ब्रेथ इज 4.5, तो 4.5 - 2 इज 2.5 किलोमीटर। तो अब हम लोग निकालेंगे फेवरेबल आउटकम जहां पे हेलीकॉप्टर क्रैश कर सकता है। द एरिया ऑफ लेक इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका लेंथ है 3 किलोमीटर एंड द ब्रेथ इज 2.5 किलोमीटर। तो when we multiply 3 into 2.5 तो दिस वन इज द 7.5 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग को निकालना क्या है, यहां पे निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज क्रैश्ड इनसाइड द लेक। तो हम यहां लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेलीकॉप्टर क्रैश्ड इनसाइड द लेक। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, जो आपका फेवरेबल आउटकम है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया आपका 7.5 किलोमीटर स्क्वायर एंड टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम आपका क्या हो गया 40.5 किलोमीटर स्क्वायर। 1 नंबर के बाद दोनों में डेसिमल है तो दोनों डेसिमल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। व्हेन यू आर कैंसिलिंग दिस वन तो 5, तो फाइनल आंसर इज 5/27 is the probability to crash in the lake. तो काइंडली टेक द स्क्रीनशॉट।
देखिए इससे पहले हम लोग 4 कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर चुके हैं, जहाँ पे आपका क्वाइन था, डाइस था, कार्ड था, ज्योमेट्री हुआ इसके बाद पहले, और ये आपका मिसलेनियस प्रॉब्लम है। मिसलेनियस प्रॉब्लम मतलब बैग एंड बॉक्स से रिलेटेड है, और उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं उठा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या बात कर रहा है कि अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स, मतलब एक जार है, इसमें टोटल 24 मार्बल है। कितने मार्बल है? 24। ठीक है, 24 मार्बल, सम आर ग्रीन एंड अदर आर ब्लू। कुछ मार्बल्स यहाँ पे ग्रीन है और कुछ मार्बल्स यहाँ पे ब्लू कलर के हैं। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ मार्बल तो हम लोग को पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल इस जार में कितना है? 24 है। उसमें से कुछ क्या है? ग्रीन है, कुछ क्या है? ब्लू है। तो यहाँ पे देखिए कुछ मार्बल्स ऐसे ही हम रफली बना ले रहे हैं कि कुछ मार्बल्स यहाँ पे ब्लू कलर के हैं और कुछ मार्बल्स यहाँ पे किस कलर के हैं? ग्रीन कलर के हैं। ठीक है, टोटल मार्बल का बात किया जाए तो टोटल मार्बल यहाँ पे कितना है? तो टोटल मार्बल्स है 24 इज द टोटल मार्बल, बट सम आर ब्लू एंड सम आर द ग्रीन। हमको नहीं पता कितने ब्लू है कितने ग्रीन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, अब इस जार से कोई भी, ये मिक्सअप है, ऐसा नहीं है कि ब्लू ऊपर में ग्रीन नीचे में, ये मिक्सअप है। अब इस जार के अंदर जब हम लोग हाथ डाल रहे हैं, इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, और एट रैंडम हम किसी मार्बल को निकाल रहे हैं, तो फ्रॉम द जार दैट इट इज अ ग्रीन, तो वो क्या आ रहा है? ग्रीन, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इज 2/3। बोल रहा है कि ग्रीन आने का चांस कितना है यहाँ पे? 2/3। तो आपको दो चीज दिया हुआ है, एक टोटल नंबर ऑफ मार्बल दे दिया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितना दे दिया है? 2/3। बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे? नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स। तो हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं? x। देयरफॉर ब्लू मार्बल कितना हो जाएगा? तो ब्लू मार्बल इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि टोटल मार्बल 24 था, तो ब्लू मार्बल्स इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 24 माइनस x। अब देखिए आपको एक चीज दिया हुआ है यहाँ पे कि गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल कितना दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल जब निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल यहाँ पे दिया हुआ है 2/3। अब अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चले तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितना है? 24, उसमें से ग्रीन मार्बल कितना है? x। तो अगर इस प्लेस पे हम फॉर्मूला का यूज करें तो फेवरेबल आउटकम इज x एंड टोटल नंबर ऑफ मार्बल इज 24 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/3। ओके, 3 8 जा 24, 8 उधर जाएगा, डिवीजन में है, तो x इज इक्वल टू 8 2 जा 16, मीन 16 कितने मार्बल्स हो गए? x किसको मान के चले थे हम लोग? ग्रीन मार्बल को। तो ग्रीन मार्बल इज इक्वल टू कितना हो गया? 16। ग्रीन मार्बल इज इक्वल टू 16। तो सब कोई भी बता सकता है कि यहाँ पे ब्लू मार्बल कितने होंगे? तो ब्लू मार्बल मीन्स 24 माइनस 16, ब्लू मार्बल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ब्लू मार्बल इज इक्वल टू 24 माइनस 16 मीन्स 8। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया कि यहाँ पे टोटल ब्लू मार्बल कितने थे? 8। तो काइंडली टेक द स्क्रीनशॉट। देखिए लास्ट कॉन्सेप्ट है ईयर से रिलेटेड। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे वीक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वो लास्ट हम लोग देखेंगे। तो ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट अ लीप ईयर। यहाँ पे बोल दिया लीप ईयर। इस जगह पे दो क्वेश्चन आ सकता है, या फिर लीप ईयर बोल सकता है या फिर ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर मतलब जो नॉर्मल ईयर होता है जिसमें हम लोग 365 डेज देखते हैं, एंड लीप ईयर का मतलब हुआ 366 डेज। बी सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे। मतलब लीप ईयर में 53 संडेज होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो सबसे पहले बात करें लीप ईयर में डेज कितना होता है। तो 366 डेज इज टोटल, और वन वीक में कितने डेज होते हैं? तो 1 वीक्स में 7 डेज होते हैं। तो 7 5 जा 35, 1 इज कैरी, एंड 7 2 जा 14। तो देखिए टोटल अगर बात किया जाए तो 52 वीक्स एंड 2 डेज होगा। लीप ईयर में बात किया जाए तो कितने दिन होंगे? टोटल 52 वीक्स। 52 वीक्स हो गया मतलब 52 संडे तो ऐसे ही हो गया। अब 2 डेज का बात कर रहा है, तो इसी 2 डेज में 53 संडे होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? तो देखिए 2 डेज आ रहा है, 52 वीक मींस 52 संडे आज क्लियर। अब 2 डेज में क्या क्या हो सकता है? या फिर संडे मंडे हो सकता है, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है? मंडे ट्यूसडे, या फिर क्या हो सकता है? ट्यूसडे वेडनेसडे, या फिर क्या हो सकता है? वेडनेसडे थर्सडे, एंड थर्सडे फ्राइडे, ओके, एंड फ्राइडे सैटरडे,
एंड लास्ट वन इज द सैटरडे संडे। तो यहां पे देखिए दो जगह ऐसा प्लेस आ रहा है जहां पे संडे आ रहा है 2 डेज का प्रोबेबिलिटी में। फर्स्ट वन इज द संडे मंडे एंड लास्ट वन इज द सैटरडे एंड संडे। तो 53 संडे होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इज, टोटल फेवरेबल आउटकम कितना आ रहा है? 2 एंड टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इज 2/7। ये लीप ईयर के लिए बात हुआ। मगर अगर यही ऑर्डिनरी ईयर का बात बोल देता तो ऑर्डिनरी ईयर 365 डेज का होता है और उस टाइम पे ऑर्डिनरी ईयर में आपका 52 वीक्स एंड 1 डे होता। अब 1 डे का बात किया जाए तो 1 डे में क्या हो सकता था? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो यहां पे अगर प्रोबेबिलिटी निकालते ऑर्डिनरी ईयर में 53 संडेज होने का, तो ऑर्डिनरी ईयर में 53 संडे होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता? 1/7, क्योंकि यहां पे संडे सिर्फ एक प्लेस में। तो ये बात क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है और बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है लीप ईयर एंड ऑर्डिनरी ईयर में। तो लीप ईयर में टोटल 366 डेज होता है, इट मींस 52 वीक्स 2 डेज, और ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होता है, इट मींस 52 वीक्स 1 डे। तो ये क्लियर हुआ कि 53 संडे लीप ईयर में 2/7 एंड 53 संडे ऑर्डिनरी ईयर में 1/7। तो काइंडली टेक द स्क्रीनशॉट। देखिए ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे इग्नोरिंग लीप ईयर, इस क्वेश्चन में लीप ईयर को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। लीप ईयर के लिए भी आपको हम बता देंगे इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है। यहाँ पे 2 फ्रेंड है, अनिल एंड सुनील, कुछ भी नाम हो सकता है, अनिल सुनील कुछ भी नाम हो सकता है, अनु मनु कुछ भी नाम हो सकता है। तो अनिल सुनील आर फ्रेंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव द सेम बर्थडे? मतलब एक ही डेट में दोनों का बर्थडे हो या फिर डिफरेंट बर्थडे। तो अगर हम दोनों में से कोई एक चीज निकाल लेते हैं और दूसरे को 1 से माइनस कर देते हैं तो निकल जाएगा। अब सेम बर्थडे होने का क्या चांस है? लीप ईयर को छोड़ दिए हैं तो सेम बर्थडे होने का चांस क्या है कि अनिल का बर्थडे 365 डेज में से कोई भी एक दिन हो सकता है इसका बर्थडे, और सुनील का भी बर्थडे 365 डेज में से कोई भी एक दिन हो सकता है, ठीक है। हम ये आपको रफली बता रहे हैं, आप इसको फेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स का बात किया जाए सेम बर्थडे होने के लिए, टोटल आउटकम्स का बात किया जाए तो अनिल का भी 365 डेज है एंड सुनील का भी कितना है? 365 डेज। बट एक साल में कितने दिन होते हैं? अगर सेम डे का बात किया था, एक साल में होता है 365 डेज। तो सेम बर्थडे आने का चांस क्या हो जाएगा? 3/65, 365 इज कैंसिल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे इज 1/365। ओके, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। कोई भी एक दिन मान लीजिए कि दोनों का बर्थ आज के डेट में 16 मार्च में, तो 16 मार्च पूरे ईयर का एक दिन है और पूरे ईयर में कितने डेज होते हैं? 365। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 1/365, क्योंकि एक ही दिन दोनों का बर्थडे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डे क्या हो जाएगा? तो हम आपको बताए थे कि अगर डिफरेंट डे के लिए आप लोग को निकालना है तो सेम डे का हमको मालूम है, बस इसको हम 1 से माइनस कर देंगे। तो 1 - 1/365. When we take the LCM, 365 - 1 divided by 365, डिफरेंट बर्थडे होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 364/365। क्योंकि एक ही दिन तो सेम हो सकता था, बाकी दिन अगर किसी भी दिन हो रहा है, आज मेरा 16 मार्च है, किसी का 17 मार्च हो गया, तो डिफरेंट डे हो जाएगा। और डिफरेंट डे होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 364/365। अब अगर यहां पे लीप ईयर होता तो ये 365 के प्लेस पे हम क्या यूज करते? 366, क्योंकि लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366। तो काइंडली टेक द स्क्रीनशॉट एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा है। फिर भी मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट थे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड और उसमें से भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उनको उठा के मैंने एक वीडियो बनाया है। और इसके बाद आपका स्टैटिस्टिक्स का वीडियो आएगा। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत होगा प्रोबेबिलिटी में तो एक कमेंट पे आप कर दीजिएगा कि इन क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, मैं उन क्वेश्चन का एक बार फिर से वीडियो बना दूंगा। तो ये थर्ड वीडियो आने में काफ़ी लेट हुआ है, इसका कारण था कि कुछ सामान मेरे पास अभी तक नहीं आया। तो काइंडली जो आपका सपोर्ट था वो बनाए रखिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपने जो भी फ्रेंड सर्कल हैं आपके उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।